दोस्तों आज हम आपके साथ 10 बेस्ट बुक शेयर करने वाले हैं जो हमारी खुद की फेवरेट बुक्स हैं और जो आपको आपके माइंडसेट को और आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है। अब हमने थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और रिच डैड पुअर डैड इन तीनों बुक्स को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। नो डाउट ये तीनों ही हमारी मोस्ट फेवरेट बुक्स के लिस्ट में टॉप पे हैं। लेकिन अब क्योंकि आपने इन बुक्स का जिक्र हर दूसरी बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स की वीडियो में सुना ही होगा, तो हम वही लिस्ट दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, बल्कि इनकी जगह कुछ और न्यू एंड अमेजिंग बुक्स बताएंगे। लेकिन प्लीज इन बुक्स को इनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग जज मत करिएगा। ये सभी बुक्स अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। इन सभी बुक्स के बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप इनमें से किसी बुक की समरी चाहते हैं या कौन सी बुक आप पढ़ने वाले हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। दोस्तों स्टोइक्स ह्यूमन हिस्ट्री से लेके आज तक एक बहुत इन्फ्लुएंशियल सोर्स रहे हैं विजडम का, और उन्हीं स्टोइक्स में से एक थे रोमन एम्परर एंड फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस, जिनकी बुक मेडिटेशंस को पढ़ के लाइफ से और खुद से जुड़े कुछ बहुत ही डीप और कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब मिलते हैं। इस बुक को पढ़ के पता चलता है कि कैसे कई सालों पहले लिखी गई ये बुक आज भी कितनी इक्वली इंपॉर्टेंट लाइफ गाइड की तरह है। तो दोस्तों पर्सनली हमें जब भी हमारे बहुत ही डीप सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं, तो हमारा फर्स्ट सोर्स होता है गीता में कृष्ण जी के अर्जुन को दिए गए सवालों के जवाब, और दूसरा सोर्स है मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस। अब इस बुक को 10th नंबर पे रखने का सिर्फ यही रीजन है कि ये बुक कंटेंट वाइज आपको बहुत ही हैवी, डीप और कॉम्प्लेक्स लग सकती है, मगर दोस्तों हम खुद एक डीप थिंकर हैं, और अगर आपको भी लाइफ और खुद को डीपली समझना है तो मेडिटेशंस आपको पसंद आएगी। नंबर 9, कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। ये बुक प्योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक है, जो कि डेविड गॉगिंस द्वारा लिखी गई उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। ये बुक हमें गॉगिंस के एक लूजर से द मोस्ट टफेस्ट मैन ऑन अर्थ बनने तक की जर्नी बताती है, और ये ब्रूटल ट्रुथ हमारे सामने रखती है कि अगर हमें लाइफ में कुछ बेहतर करना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके खुद को पेन देना होगा। क्योंकि डेविड के अकॉर्डिंग मोस्टली लोग अपने मेंटल और फिजिकल एनर्जी का सिर्फ 40% ही यूज करते हैं। तो ये बुक उन लोगों के लिए नहीं है जो एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं या जो सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाते हैं, बल्कि ये बुक उन लोगों के लिए है जो लोग खुद की और अपनी लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टाइम और लाइफ वेस्ट करते हैं या अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं जी रहे, तो ये बुक जरूर पढ़ें। ये बुक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल है। नंबर 8, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। हैबिट्स बहुत ही क्रूशियल फैक्टर प्ले करती है हमारी लाइफ को कोई डायरेक्शन देने में। यानी कि बैड हैबिट्स मींस बैड लाइफ, गुड हैबिट्स मींस अमेजिंग लाइफ। हमें लगता है कि हम अपनी बैड हैबिट्स को इसलिए कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हम उनके आदी हैं, लेकिन इससे अलग जेम्स क्लियर क्लियरली अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स के थ्रू बताते हैं कि हम एक्चुअली रॉन्ग सिस्टम्स फॉलो करते हैं। अगर आप अपने माइंडसेट, बिहेवियर और अपनी हैबिट्स को फॉलो करने के सिस्टम को सही कर ले, तो इस बुक की मदद से आप न्यू हैबिट्स को बिल्ड कर पाएंगे और पुरानी बैड हैबिट को ब्रेक कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चले, तो आपको सबसे पहले खुद को मास्टर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपनी हैबिट्स को अपने हिसाब से मेक और ब्रेक करना सीखना होगा, क्योंकि आपकी हैबिट्स ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं। नंबर 7, इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डेनियल गोलमैन। अधिकतर लोगों को लगता है कि एक रिच, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हाई IQ की जरूरत होती है, लेकिन इस थिंकिंग से आर्ग्यू करते हुए डेनियल गोलमैन अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतना ही जरूरी है, इवन IQ से भी ज्यादा। और हम भी डेनियल गोलमैन की इस बात से अग्री करते हैं ये बुक पढ़ने के बाद, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस ही हमें लाइफ में हाइपर होकर इमोशंस बेस्ड डिसीजंस लेने से बचाता है। ये हमारे रिलेशंस, इमोशंस, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ ही सक्सेस की जर्नी में भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो अगर आप लाइफ में बेटर डिसीजन लेना चाहते हो, ज्यादा मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन हैंडल करना सीखना चाहते हो, और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर दूसरों से बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बुक आपके लिए ही लिखी गई है। नंबर 6, द 4-Hour Work Week बाय टिम फेरिस। टिम फेरिस, दिस गाय इज अमेजिंग। दोस्तों टिम फेरिस हमारे रोल मॉडल्स में से एक है, आज रिवायर्स इंडिया के बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल्स में से एक है, और हमारे इस ऑनलाइन ब्रांड और बिजनेस मॉडल को क्रिएट करने में इस बुक ने हमें काफी गाइड किया है, क्योंकि इस बुक का मोटिव है वेल्थ क्रिएशन विद वर्क लाइफ बैलेंस एंड लाइफ विद फ्रीडम। इसीलिए हमारे टीम मेंबर्स भी डिफरेंट प्लेसेस से वर्क करते हैं फ्रीडम के साथ। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं और आप मिलियंस कमाने के साथ ही अपनी लाइफ में फ्रीडम भी चाहते हैं, तो ये बुक जरूर पढ़िए। दोस्तों टिम फेरिस हमारे फेवरेट ऑथर्स में से एक हैं, जिनके बुक्स, पॉडकास्ट और वीडियोस हम सालों से सुनते आ रहे हैं, तो अपने टीचर और मेंटर को इस वीडियो में क्रेडिट देना जरूरी है। नंबर 5, 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey। ये बुक 1989 में पब्लिश हुई थी, लेकिन आज भी बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स की हर एक लिस्ट में जरूर शामिल होती है, क्योंकि स्टीफन ने इस बुक में 7 कोर हैबिट्स बताई हैं लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। और दोस्तों इस बुक के सभी 7 चैप्टर्स हमें इक्वली इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि इस बुक की टीचिंग हम आज भी अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ दोनों में अप्लाई करते हैं, जैसे कि रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव रिएक्ट करना, विन विन सिचुएशन, बिगिन विद द एंड इन माइंड जैसी कई कंसेप्ट्स। ये बुक इतनी सक्सेसफुल इसलिए हुई क्योंकि इन 7 हैबिट्स को फॉलो करके वर्ल्ड वाइड काफी लोगों ने खुद में और अपनी लाइफ में चेंज देखा, जिसमें हम खुद
भी शामिल है। तो अगर आपको लाइफ में एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनना है तो ये बुक जरूर पढ़ें। नंबर 4, द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एम.जे. डिमार्को। द मिलियनेयर फास्ट लेन एक हार्ड हिटिंग और ब्रूटली ऑनेस्ट बुक है जिसमें ऑथर एम.जे. डिमार्को सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी यंग एज में ही रिच बन सकते हैं और कैसे वो लाइफ एंजॉय कर सकते हैं जैसी हम चाहते हैं, वो भी बिना वही पुराने घिसे पिटे फाइनेंशियल सिस्टम को फॉलो करे जहाँ सिर्फ आपको कंजूसी करना और छोटा मोटा इन्वेस्ट करना सिखाया जाता है। तो अगर कोई हमसे रिच बनने या फाइनेंस से रिलेटेड बुक पूछता है तो हम उसे सबसे पहले रिच डैड और पुअर डैड सजेस्ट करते हैं और उसके बाद सेकंड द मिलियनेयर फास्ट लेन, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड बेसिक फंडामेंटल एंड रूल सिखाती है जो आपका बेस बिल्ड करती है और बेस बिल्ड होने के बाद आपको द मिलियनेयर फास्ट लेन जरूर पढ़नी है। हम खुद भी एम.जे. डिमार्को की फिलॉसफी और विजडम से ज्यादा रिलेट करते हैं, तो अगर आप में रियल हंगर है कम एज में ही फाइनेंशियली फ्री बनने की तो ये बुक जरूर पढ़िए। नंबर 3, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सेल्फ हेल्प कम्युनिटी की मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर बुक्स में से एक है और ये बुक इतनी पॉपुलर होना डिजर्व भी करती है। जहाँ ज्यादातर हमें एक्सटर्नल चीजों और बिहेवियर को सही करना सिखाया जाता है, वहीं ये बुक हमारे ब्रेन और सोचने के तरीके को डीपली अफेक्ट करके पॉजिटिव कर देती है। ये बुक बताती है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस हमारे लाइफ के अधिकतर एक्शंस और सिचुएशन को कंट्रोल करता है। दोस्तों, ये बुक हमारे लिए एक खजाने की तरह है। इवन ये बुक हमारी लाइफ की पहली बुक थी जिसे हमने सेल्फ हेल्प बुक्स की तरह पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि कुछ साल पहले हम लाइफ के एक ऐसे फेज में थे जहां हमें सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत थी। तो अगर आपको आपके माइंड और अपनी लाइफ पे फुल कंट्रोल चाहिए तो ये बुक जरूर पढ़ें। इवन हम तो ये कहेंगे कि ये बुक सभी को अपनी लाइफ में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 2, द वन थिंग बाय गैरी डब्ल्यू केलर एंड जे पापासान। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये पता ही होगा कि हम हार्ड वर्क से कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि हमारा मानना है जहां बाकी लोगों को कोई चीज अचीव करने में पूरा 1 साल लग सकता है, वहीं एक सुपर प्रोडक्टिव पर्सन उस गोल को सिर्फ 6 महीने से भी कम के टाइम में अचीव कर सकता है। हमने इतने सालों में प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड काफी सारी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन गैरी केलर एंड जे पापासान द्वारा लिखी गई द वन थिंग हमारे लिए प्रोडक्टिविटी बुक्स की लिस्ट में टॉप पर है। ये बुक हम हर कुछ महीने बाद दोबारा पढ़ते हैं जब भी हमें क्लैरिटी चाहिए होती है, क्योंकि इस बुक से ही हमने टाइम ब्लॉकिंग, सक्सेस लिस्ट वर्सेस टू डू लिस्ट, प्रायोरिटी वर्सेस प्रायोरिटीज और लाइफ विद पर्पस जैसे कई अमेजिंग कंसेप्ट सीखे हैं। तो अगर आपको सुपर प्रोडक्टिव बनना है अपने लाइफ गोल के लिए या आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना है तो ये बुक जरूर पढ़ें। नंबर 1, द एल्केमिस्ट बाय पाओलो कोएल्हो। दोस्तों, हम जब भी इस बुक का नाम सुनते हैं तो बस एक ही लाइन दिमाग में आती है और वो है अ ब्यूटीफुल बुक। अगर किसी पर्सन ने आज तक एक भी सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ी है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पढ़ना बोरिंग लगता है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि वो पर्सन इस बुक को पढ़ने से शुरुआत करे। ये बुक आपको बोर नहीं होने देगी, क्योंकि इस बुक में स्टडीज, रिसर्चेस या कॉम्प्लेक्स थ्योरीज नहीं बताई गई है, बल्कि इस बुक में एक सिंपल लेकिन ब्यूटीफुल स्टोरी है सांतियागो नाम के एक शेफर्ड लड़के की जो इजिप्ट का सफर तय करता है वहाँ के पिरामिड्स के नीचे दबे खजाने को पाने के लिए, और उसके इस गोल को पाने के पूरे सफर में कितने उतार चढ़ाव आते हैं और उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है। इन सभी चीजों से आप रिलेट कर पाएंगे और ये सभी चीजें आपको इंस्पायर करेगी ये जानने में कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, ऑथर पाओलो कोएल्हो की ये बुक मोस्ट सेलिंग बुक है और वर्ल्ड वाइड इस बुक को फिक्शनल होने के बाद भी सेल्फ हेल्प बुक्स की बेस्ट बुक्स में शामिल किया जाता है। इस बुक ने हमें काफी इंस्पायर किया है और हमें लगता है कि ये बुक आपको भी पसंद आएगी। अगर हमें सिर्फ एक बुक देनी हो तो हम हमेशा यही बुक देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।